आपने एक वर्ड जनरेशन Z अक्सर सुना होगा और मे भी सोचने की कोशिश की होगी क्यों कहा जाता है। इसके लिए कुछ जनरेशन नेम्स, इनके बर्थ ईयर्स के मुताबिक कौन सी जनरेशन जो है वो कौन से साल में आती है और जनरेशन Z का ताल्लुक कौन से ईयर से होता है। जनरेशन के ये नाम जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो जाहिर करते हैं और इन डिफरेंट ईयर्स के अंदर पैदा होने वाले अफराद के साइकोलॉजी पर काफी सर्च की गई है और इनके ये स्पेसिफिक नाम दिए जा रहे हैं, इनके बिहेवियर को भी, इनकी साइकोलॉजी, इनके माइंडसेट को भी काफी शो करते हैं। जैसे कि 1901 से 1927, 1901 से लेकर 1927 के दौरान पैदा होने वाले अफराद को या जनरेशन को द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। 1928 से 1945 के दौरान पैदा होने वाले अफराद को द साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 1946 से 1964, 1940 से 1964 के दौरान पैदा होने वाले अफराद को बेबी बूमर्स कहा जाता है। 1965 से 1980, 1965 से 1980 के दौरान पैदा होने वाले अफराद को जनरेशन एक्स कहा जाता है। 1981 से 1996, 1981 से 1996 के दौरान पैदा होने वाले अफराद को मिलेनियम्स कहा जाता है। 1997 से 2012, 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद को जनरेशन Z कहा जाता है। एंड आई एम श्योर इस वक्त इंटरनेट यूजर में सबसे बड़ी तादाद जो है वो जनरेशन Z की है। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली जनरेशन Z। 2013 टू 2024, 2013 से 2024 के दौरान पैदा होने वाले अफराद जनरेशन अल्फा कहलाती है। 2025 टू 2039, 2025 से 2039 तक इसको जनरेशन बीटा कहा जाता है। आपका ताल्लुक किस जनरेशन से है? टू राइट इन अ कमेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी जान पाए कि उनका ताल्लुक किस जनरेशन से, टू शेयर टू देम एंड लेट देम नो व्हिच जनरेशन दे बिलोंग्स टू। आपका ताल्लुक किस जनरेशन से है? कमेंट में जरूर लिखिएगा।